प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। वो हमारे जीवन में एक एक दिन जोड़ते जाता है। ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि वो वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। वो हमें बताता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम किस प्रकार का जीवन जिए, ये वो बताता है हमें। ये उसकी करुणा है कि वो हमारा मार्गदर्शक है। ये उसकी दया है कि वो हमारा चरवाहा है, वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। ये उसकी करुणा है कि वो हमें नाम लेकर बुलाता है। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत महान है। जब उसने मछुआरों को बुलाया, उनका जीवन बदल गया। वो चेले कहलाए, वो पतरस, याकूब, अंद्रियास, ये सबका जीवन बदल गया। मछुआरे थे ना, क्या बन गए? चेले बन गए। ऐसे जो शहीद हुए यीशु मसीह के लिए। जिसको वो देखता है उसका जीवन बदल जाता है। जक्कई को उसने देखा, पुकारा, जक्कई के घर में जाना चाहा, रहना चाहा। जक्कई का जीवन बदल गया। वो जब किसी के जीवन में आता है वहाँ बदलाव आ जाता है। वो जब किसी से बात करता है वहाँ बदलाव आ जाता है। लोगों का जीवन बदल जाता है। उसको देखने से ही लोगों का जीवन बदल जाता है। जब आप अपनी दृष्टि उसकी ओर करते हैं, वो आपका मुंह कभी काला नहीं होने देता है। लेकिन जब वो आपकी ओर निहारता है, प्यार से निहारता है और कहता है मत डर, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से पकड़े रहूँगा, मैं तेरे संग रहूँगा, जगत के अंत तक सदा सर्वदा तेरे संग रहूँगा। ऐसा महान परमेश्वर है वो हमें बचाने के लिए आया, वो हमें उद्धार देने आया। हम तो पाप में थे, अंधकार में थे, मर रहे थे, मृत्यु के देश में थे। वो हमें जीवन देने आया। हम तो नाश हो जाते, उसने हमें जयवंत जीवन दिया। हमारे लिए स्वर्ग में जगह बना रहा है वो, हमारे लिए घर बन रहा है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है वो घर, कितना महान परमेश्वर है जो हमारे लिए घर बनवा रहा है। सचमुच में उसकी दया अपरंपार है, उसका प्रेम असीम है, अगापे प्रेम। जब वो हमें छूता है हमारा जीवन बदल जाता है, और जब हम उससे छूते हैं उसकी सामर्थ्य को पाते हैं। आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे। इससे पहले कि हम आज के वचन में देखें, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से उस सामर्थ्य को मांगे। धन्यवाद करते पिता, एक बार फिर से हम अपने प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन समय के लिए। समय हम आपके वचन से सीखने जा रहे हैं। एक एक वचन, एक एक शब्द को आशीष दीजिए। वो वचन हमारे जीवन को बदलने वाला वचन हो। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पिता राजाओं के राजा, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, आत्मा की सामर्थ्य में भरकर मेरा उपयोग कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय 8, और उसके 2 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी। इस प्रकार लिखा है। इस पर यीशु ने कहा, 45 और 46 पढ़ रही हूँ। लूका 8, 45, 46, लूक चैप्टर 8 वर्स 45 एंड 46। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। एक स्त्री जो 12 वर्षों से बीमार थी, लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी, जो अशुद्ध थी, क्योंकि उस समय, पुराने समय में कहा जाता था ना, पुराने नियम काल को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे व्यवस्था की पुस्तक में कि इस तरह स्त्रियां अशुद्ध कहलाती थी। वो 7 दिन अशुद्ध रहती थी। तो ये 12 सालों से अशुद्ध है। और अब जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो यीशु मसीह के पास गई शुद्ध होने, वो यीशु मसीह के पास गई चंगी होने। और बाइबल हमसे कहती है, वो कहता है, किसने मुझे छुआ? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। उसने जान लिया, वो कह रहा है, मैंने जान लिया कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। जब वो, हम यहाँ पे 2 बातों को देखेंगे। पहला, जब वो किसी को छूता है तो क्या होता है, और जब हम उसे छूते हैं तब क्या होता है। जब वो किसी को छूता है तो क्या होता है? चंगाई आती है, चंगाई आती है।
उसके स्पर्श में चंगाई है, उसके स्पर्श में चंगाई है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 13th चैप्टर और उसके 13 वर्स को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर 13 चैप्टर के 13 वर्स में आप पाएंगे एक स्त्री थी जो कुबड़ी थी। वो कुबड़ी स्त्री थी और सबत का दिन था और उस कुबड़ी स्त्री के लिए इसमें लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ 13th और उसके 13th वर्स को। यहाँ पर लिखा है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। तब उसने हाथ रखा यानी कि उस कुबड़ी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस कुबड़ी स्त्री को छुआ, सीधी हो गई। वो कितने समय से वो कुबड़ी थी और अब वो सीधी हो गई, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श से। उन अंधे लोगों को याद कीजिए, उस अंधे व्यक्ति को याद कीजिए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने छुआ। उसने मिट्टी को साना, उसकी आंख पर लगाया और कहा जाके धो ले। छुआ ना, तो क्या हुआ? वो अंधा देखने लगा। प्रभु यीशु मसीह के छूने से चंगाई आती है। पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह जब छूता है तो चंगाई आती है। अंधे चंगे हो गए, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह के छूने से वो कुबड़ी स्त्री भी ठीक हो गई। प्रभु यीशु मसीह के छूने से चंगाई आती है। दूसरी चीज, जब प्रभु यीशु मसीह छूता है तो जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के छूने से जीवन मिलता है। आप देख लीजिए इसी अध्याय में 8 अध्याय, लूका उसके 8वें अध्याय और उसके 54 वर्स को मैं पढ़ूंगी आपके लिए। यहाँ पर लिखा है, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। अपना हाथ उस लड़की की ओर बढ़ाया, उसे छुआ और कहा उठ, और वो उठ गई। तलीता कुमी, उठ गई वो लड़की। सिर्फ यीशु मसीह के छूने से मरी हुई याईर की बेटी जिंदा हो गई। याईर अपने घर ले जा रहा था, मेरी बेटी मरने पर है, और इस समय में उसके सेवक आके बोल रहे, गुरु को दुख मत दे, बेटी मर चुकी है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचे, उसने कहा लड़की मरी नहीं। सब हंस रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के छूने से उस मरी हुई लड़की में जीवन आ गया। प्रभु यीशु मसीह के छूने से जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के छूने से चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के छूने से जीवन मिलता है। उस विधवा स्त्री को याद कीजिए, नाइन नगर की उस विधवा स्त्री जो अपने बेटे के लिए विलाप कर रही थी, वो रो रही थी। और उस विधवा स्त्री का लूका और उसके 7वें अध्याय 7 और उसके 14 वर्ष में लिखा है कि वो जब उसका जनाजा लेके अर्थी को लेके जा रहे थे और यीशु मसीह वहाँ पर अपने चेलों के साथ गया नाइन नगर में, तो उसने क्या किया, उस अर्थी को छुआ उसमें लिखा है, और वो रुक गए और उसने उस जवान को उठने के लिए कहा। यीशु मसीह के छूने से जीवन मिलता है, चंगाई मिलती है, जीवन मिलता है यीशु मसीह के छूने से। यीशु मसीह के छूने से आशीषें आती है, आशीष आती है। आप याद कीजिए उस कहानी को जिसको हम बच्चों को हमेशा सुनाते हैं, सच्चाई को, उस सच्ची घटना को याद कीजिए जिसमें 5 रोटी थी और 2 मछली थी। क्या हुआ? ना तो मछलियाँ जिंदा थी, ना ही वो रोटी, ना ही वो गेहूँ। वो रोटी बनी हुई थी, वो मछलियाँ पकी हुई थी, जिसे यीशु मसीह ने छुआ, अपने हाथों में लिया, तोड़ कर प्रार्थना की और तोड़ कर उसने दिया। 5000 से ज़्यादा लोगों ने खाया और इतनी आशीष आई कि 12 टोकरी उठानी पड़ी। यीशु मसीह के छूने से चंगाई आती है, यीशु मसीह के छूने से जीवन मिलता है, यीशु मसीह के छूने से आशीषें आती हैं। यीशु मसीह के छूने से बहुत कुछ होता है, लोगों का जीवन बदल जाता है, लोगों का जीवन बदल जाता है उसके छूने से। जब वो आपको उसके साथ आपका एनकाउंटर जरूरी है, आप उससे मिलना जरूरी है। उसका स्पर्श आपके जीवन को बदल देगा, उसका स्पर्श जीवन को बदल देगा। बदल गया, यहाँ उसका स्पर्श बदल गया, लोगों का जीवन बदल दिया। वह शुद्ध स्त्री शुद्ध हो गई, जो 12 सालों से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी, वह शुद्ध हो गई। वो मरी हुई लड़की
याईर की बेटी जिंदा हो गई, वो नाइल नगर की विधवा का बेटा जिंदा हो गया, वो कुबड़ी स्त्री चंगी हो गई। ये है प्रभु यीशु मसीह के छूने से, उसके स्पर्श के द्वारा जीवन किस तरह मिला लोगों को। लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि उस स्त्री ने वस्त्र को छुआ विश्वास के साथ। यहाँ पर उसका विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और उसने उसी विश्वास के साथ उस वस्त्र को छुआ, और वस्त्र को छुआ तो बाइबल कहती है उसमें से सामर्थ निकली, और जब सामर्थ निकली वो स्त्री चंगी हो गई। हमें उसके सामर्थ की आवश्यकता है। उस स्त्री को वो सामर्थ के द्वारा चंगाई मिल गई। जब हमारे अंदर वो सामर्थ आएगी हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो सामर्थ हमें चाहिए। जब तक वो सामर्थ नहीं है आपके अंदर में, वो आपको छूना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसे छुए, आप उसे छुए। उस स्त्री को याद कीजिए जिसने उसके पाँव को इत्र से धोया, इत्र से धोया, अपने बालों से पोंछा। क्या हुआ? आज उसका नाम हम वचन में पढ़ते हैं। ऐसी आशीष आई कि आज हम उसके बारे में हम वचन में पढ़ते। जब भी हम याद करते हैं वो दुख भोग सप्ताह के समय को, हम पढ़ते हैं वचन में उस स्त्री के बारे में कि किस तरह उस स्त्री ने छुआ, और उसका नाम आज इस वचन की इसमें हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं। आप उसे छुएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे इस स्त्री का जीवन बदल गया, वो चाहता है आपका भी जीवन बदले। उस सामर्थ को, जब तक वो सामर्थ आपको नहीं मिलेगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी तो आप प्रेरितों के काम और उसके पहले अध्याय को जब आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने किस तरह अपने चेलों से कहा रुके रहो उस सामर्थ के लिए। पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 8 वचन को, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। जब तक उसकी सामर्थ नहीं मिलेगी कुछ भी नहीं होगा। उसकी सामर्थ आई, वो स्त्री शुद्ध हो गई, वो स्त्री चंगाई को पाली। उसकी सामर्थ आई तो चेलों ने अपना कार्य शुरू कर दिया। उस सामर्थ के द्वारा वो पतरस जो खड़े होकर के लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है, और वहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने पाई, और लोग वहाँ पर देख रहे हैं किस तरह पवित्र आत्मा की आग वहाँ पर उस भीड़ पर उतरी हुई है। आज वो चाहता है वो सामर्थ हम भी पाएं। जब हम उसके चरणों के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु मैं तेरे पास आई हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ, जब हम उसके चरणों को छूते हैं वो सामर्थ से हमें भर देता है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भर देता है। वो आज आपको सामर्थ देना चाहता है अपनी, कि आप पृथ्वी की छोर तक गवाह बने। बिना उसके सामर्थ की पृथ्वी की छोर तक गवाह बनना आसान नहीं है। उसकी सामर्थ जरूरी है। क्या आप तैयार हैं उस सामर्थ के लिए? जब वो किसी के घर में आता है, घर का वातावरण बदल जाता है, चंगाई की नदियां बहने लगती है, आशीष की बारिश होने लगती है, मानसून की तरह आशीष की बारिश घरों में होने लगती है, बीमारियां दूर चली जाती है, शैतान दूर चला जाता है। और बाइबल हमसे कहती है, छूने के ऊपर से ही बाइबल हमसे कहती है, जब आप जकरिया नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके दूसरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय के 8 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि यदि कोई मुझे और आपको, हम यदि प्रभु के लोग हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, शैतान की कोई शक्ति यदि हमें छूती है तो इसका मतलब है कि उसके आँख के पुतली को छूती है, उसके आँख की पुतली को छूती है। और वचन कहता है, 9 वचन में लिखा है, जकरिया नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय 9 वचन में लिखा है कि वो उस पर अपना हाथ उठाएगा। याद रखिएगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहता है। यदि आप तैयार हैं उस सामर्थ के लिए, आज बोलिए, प्रभु मैं आपको छूना चाहती हूँ, प्रभु आकर मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे वो सामर्थ दे दे, मेरे घर में भी आशीष की नदियों को बहा दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस समय सुन रहे हैं पिता, जितने लोग आगे आने वाले दिनों में आपके वचन को सुनेंगे, उन सब के लिए हम आशीष मांगते हैं, और मांगते हैं कि एक एक के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए, एक एक का जीवन आपके स्पर्श के द्वारा बदल जाए, एक एक आपको स्पर्श करे, शुद्ध और पवित्र हो जाए, और आपकी महिमा, आपकी गवाही का कारण बन जाए। पिता एक एक जन सामर्थ को पाले, पवित्र आत्मा की उस सामर्थ को पाले। पिता इस समय धन्यवाद देते आज के वचन के लिए,
पिता परमेश्वर, जितने भी लोग सुन रहे हैं, यदि कोई दुखी है, परेशान है, यदि कोई किसी प्रकार से बेरोज़गारी में या कर्ज के बोझ के नीचे दबा है, एक एक की समस्या को आप दूर कीजिए पिता। जो बीमार है वो आपके सामर्थ्य हाथों के स्पर्श के द्वारा इसी समय चंगाई को पाले। आपका धन्यवाद देते हैं पिता। एक एक जन के लिए फिर से आशीष मांगते हैं, विशेष रूप से जवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, जवान दर्शन देखने वाले बन जाएं। पिता ऐसी आशीष दीजिए। धन्यवाद देते आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इस विनती को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की।